दोस्तों, नमस्कार। एसएम खिस्से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन के एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। वैसे तो देखा गया जो ये खबर है वो रिपोर्ट के जरिए हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट इस प्रकार की खबर यहाँ पे कभी भी सामने आ सकती है। इससे रिलेटेड एक इनडायरेक्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को हफ्ते भर पहले ही बता दिया था, उसका लिंक भी मैं वीडियो को आप लोगों को दे दूंगा। पर ये जो खबर है दोस्तों, ठीक है, अगर यहाँ पे सच अगर हुई तो लिटरली एक कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उस कंपनी की मोनोपोली यहाँ पे हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो मोनोपोली तो आप समझते हो ना कि इसकी पूरी तरीके से मतलब जो काम है, पर्टिकुलरली एक सेगमेंट की अगर हम बात कर ले, सिर्फ इंडिया में ये एक कंपनी यहाँ पे करती थी। मतलब आप सोच कर देख लो कि एक कोई काम है, ठीक है, पूरे मतलब देश में सिर्फ यही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में वो पर्टिकुलर में मतलब एंगेज थी। मतलब कोई भी अगर ऑर्डर निकला, कॉन्ट्रैक्ट निकला, तो सबको समझ में आता था कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर इसी कंपनी को मिलने वाला है। प्योर मोनोपोली, कोई आजू बाजू कोई कॉम्पिटिटर नहीं, कुछ भी नहीं। पर जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर ये खबर सच निकली तो भाई इनकी मोनोपोली ख़त्म। एंड मोनोपोली अगर ख़त्म तो उसके साथ आने वाले मल्टीपल एडवांटेज भी ख़त्म। मल्टीपल एडवांटेज मतलब मोनोपोली का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? यस, सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पीपी, मतलब प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर मतलब अभी जैसे कि अगर मान लो कि चलो आपकी ये गाड़ी है, ठीक है, और ये पूरी गाड़ी में अगर देखा गया ना तो मान लो एक ऐसा M1 नाम का अगर एक चिप लगता है फॉर एग्जांपल, वो लगेगा ना तो ही गाड़ी चलेगी, वरना आप पूरी गाड़ी रेडी कर लो पर अगर वो M1 चिप अगर आप नहीं लगाओगे उसमें वो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो आप सोच कर देख लो, वो M1 चिप मैं बनाता हूँ, हमारी कंपनी बनाती है SMKC, हमारी मोनोपोली है। तो आप सोच कर देख लो भाई, उस चिप का प्राइस में कितना भी रख लो, खरीदना ही पड़ेगा। यस, इसी को बोलते हैं मोनोपोली का एडवांटेज। हाँ, अभी मान लो कोई दूसरी कंपनी आ गई, वो कहती कि भाई ये कोई SMKC बनाता है ना, वही M1 चिप हम भी बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? चली गई मेरी मोनोपोली, प्राइसिंग पावर भी चली गई। पहले मैं जो मनमानी चाहता था मैं कर सकता था, उसकी वैल्यू कितनी भी रख सकता था, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज मैं अकेला ही उसमें प्लेयर था। बट अगर कॉम्पिटिटर आ गया भाई, वो बोलेगा कि छोड़ो इससे मत लो भाई, ये 1 लाख 2 लाख कह रहे हैं ना, मैं 50,000 में दे देता हूँ, तो मुझे भी मेरा दाम 50,000 करना पड़ेगा मार्केट में बने रहने के लिए। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, अब इस सेगमेंट में एंड इस पर्टिकुलर कंपनी को अब बहुत बड़ा तगड़े लेवल का कंपटीशन मिलने वाला है एंड मोनोपोली खत्म। सो कौन से सेक्टर की हम बात करें तो दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है डिफेंस सेक्टर से। सो डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी यहाँ पे काम करती है, और कौन सा काम? तो दोस्तों मिसाइल बनाने का काम। अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में मिसाइल बनाने से रिलेटेड अगर कोई कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ही कंपनी का नाम यहाँ पे सामने आता है जो लिस्टेड स्पेस में है, वो है भारत डायनामिक्स। यस दोस्तों, BDL की अगर बात कर ले तो ये हमारे देश में मिसाइल बनाने का ये काम यहाँ पे कंपनी करती है। पर अब इसकी मोनोपोली को हम यहाँ पे टाटा बाय बाय यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टेडली जो खबर सामने आ रही है आज के दिन, तो आपने देखा होगा BDL 3-4% गिर गया था इसी खबर के चलते। तो खबर यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, कौन सा? मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट प्लेयर के एंट्री को लेकर। यस, ये जो मिसाइल बनाने का काम था ना, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी काम यहाँ पे करती थी, बट अब बताया जा रहा है कि शायद से यहाँ पे सरकार प्राइवेट कंपनीज को भी एंट्री दे दे। सो यहाँ पे मिसाइल बनाने से रिलेटेड अब हम कह सकते हैं कि प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो रिपोर्टेडली जो बातें सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बताया जा रहा है कि ये मूव इसीलिए लिया जा रहा है सरकार द्वारा, बिकॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर इंडिया क्या मिसाइल सिस्टम। सो लगातार डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। डिमांड मतलब डोमेस्टिक लेवल पे भी डिमांड बढ़ रही है, देश के अंदर भी बहुत सारे मिसाइल चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी मतलब बहुत सारे बाहर से भी डिमांड आ रहा है कि हमें आपकी मिसाइल से यहाँ पे चाहिए। सो प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये सरकार ये डिसीजन यहाँ पे ले सकती है, ऐसी खबरें फिलहाल तो मार्केट में चल रही है। अब देखा गया दोस्तों तो प्राइवेट कंपनीज की अगर बात कर ले तो ऐसी बात नहीं है कि डिफेंस सेगमेंट में, इक्विपमेंट में प्राइवेट प्लेयर नहीं है। अब तो प्राइवेट प्लेयर तो आपको बताइए एयरक्राफ्ट में भी आ गए, ड्रोन सेक्टर में भी आ गए, देन आर्टिलरी सिस्टम में भी आ गए, नेवल प्लेटफॉर्म में भी आ गए। हाँ, पर कौन सा सेगमेंट ऐसा था जो कि अनटच था? तो वो सेगमेंट था यहाँ पे मिसाइल प्रोडक्शन। यस, आप देख सकते हैं मिसाइल प्रोडक्शन हैज सो फार रिमेन लार्जली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट ओन डिफेंस फर्म। मतलब क्या है कि मिसाइल बनानी है तो यहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं था अभी तक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सरकारी कंपनी, सरकार के अंडर ही यहाँ पे आता था। पर अभी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, अगर ये खबर अगर सच हुई
तो फिर अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर की भी हमें एंट्री होते हुए देखने को मिल जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अस्त्र मिसाइल की अगर मैं बात कर लूँ, अलग अलग इनके वेरिएंट होते हैं। अस्त्र MK1 की अगर बात कर ले तो ये जो मिसाइल है आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था ना, तभी भी अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। सो ये जो मिसाइल है कौन बनाता है इसको, तो इसका डिज़ाइन तो है भाई DRDO करता है, बट मैन्युफैक्चरर देखो कौन है, BDL बनाता है। और एक मिसाइल के लिए रफली यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 से 8 करोड़ मिलता है, एक मिसाइल का दाम है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अस्त्र मिसाइल की अगर ऑर्डर निकली, मतलब मिसाइल चाहिए भाई, तो सबको पता होता था कि भाई BDL का शेयर यहाँ पे भागने वाला है बहुत, क्योंकि वही अकेला ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाता था। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे RFP ला सकती है, रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल। किस चीज़ को लेकर, कि अब उनको अस्त्र मिसाइल Mark 2 बनानी है। ठीक है, और उसके बियॉन्ड भी यहाँ पे जाना है। एंड इस चीज़ के चलते प्राइवेट कंपनीज को एंट्री देने की बात यहाँ पे की जा रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि रिपोर्ट के जरिए ये रीजंस बताए जा रहे हैं कि डिमांड, ठीक है, एकदम हायर लेवल पे है, डोमेस्टिक लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। एंड यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो कंपनी है, नाम क्या है इसका, भारत डायनामिक, जो ये मिसाइल बनाती है, अनेबल टू मीट कैपेसिटी लिमिटेशन। ठीक है, मतलब अगर मिसाइल से रिलेटेड जितना डिमांड है, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख मिसाइल चाहिए, एंड अगर इनकी कैपेसिटी अगर देखा गया 60,000 की, फॉर एग्जांपल मैं रैंडम फिगर कुछ भी बोल रहा हूँ, तो एक यही कह रहे हैं कि 1 लाख की डिमांड है, 60,000 ही है, तो कैसे 40,000 का गैप कैसे भरेगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को एंट्री यहाँ पे दी जा रही है। सो ये फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही है, बट जैसे मैंने कहा कि BDL के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहेगा अगर ये खबर सच होती है तो। क्यों? क्योंकि ये ओनली मैन्युफैक्चरर था अस्त्र मिसाइल में। मतलब आप वही समझ सकते हो कि आपके जंगल में आप अकेले शेर थे, अब आप अकेले शेर नहीं रहोगे, एक दूसरा शेर भी यहाँ पे एंटर करने वाला है, तो लड़ाई तो यहाँ पे होगी एंड आपकी मोनोपोली तो यहाँ पे खत्म हो ही जाएगी। सो प्राइवेट कंपनी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो रिपोर्ट के जरिए किस कंपनीज के नाम यहाँ पे सामने आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अस्त्र Mark 2 के लिए अगर सरकार यहाँ पे RFP अगर लेकर यहाँ पे आएगी, तो इस चीज़ के चलते कंपनी इंक्लूड ICOMM की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, देन अदानी की अगर बात कर ले, देन भारत फोर्ज की बात कर ले, देन टाटा ग्रुप की बात कर ले, देन महिंद्रा ग्रुप की बात कर ले, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है भाई कि ये अब यहाँ पे BDL के साथ कंपटीशन में मैदान में यहाँ पे उतर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये चीज़ें होने की चांसेस ज़्यादा है कि डिफेंस में अगर देखा गया तो मिसाइल सेगमेंट में यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हो सकती है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था 1 हफ्ते पहले, आप देख सकते हो 7 दिन पहले का ये वीडियो है। 42,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, आप देख सकते हो दोस्तों, अदानी का मास्टर स्ट्रोक। अदानी का मास्टर स्ट्रोक मतलब यस, डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। वाई? क्योंकि इस वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, 5 जुलाई की खबर है कि अदानी डिफेंस टू इन्वेस्ट 2,500 करोड़ इन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहाँ पे? आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो CM थे उन्होंने भी इस चीज़ का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था कि 2,500 करोड़ के साथ वो शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये बात कही थी, सर 2,500 करोड़ से थोड़ी ना कोई मिसाइल बना सकता है। शुरुआत धीमे धीमे करके वो कैपेक्स करके चीज़ों को बड़ा बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि भाई एक ही टाइम पे, ठीक है, आप खाना भी खाते हो, कैसे खाते हो, धीमे धीमे करके खाते हो ना, कि पूरा एकदम सब कुछ सुबह से लेके शाम तक का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिक्स करके एक ही बार ठूसते हो, नहीं, धीमे धीमे करके चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे होती है। तो आप देख सकते हो अदानी डिफेंस यहाँ पे 2,500 करोड़ के साथ मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पूरा इकोसिस्टम A to Z, पूरा इकोसिस्टम एक ही छत के अंदर रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में प्रॉपरली जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, अदानी की कौन से शेयर को फायदा हो सकता है। ठीक है, तो वो भी मैंने बताया है, लिंक मैंने उस वीडियो के ऊपर आई बटन पे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मतलब एक अंदाजा आया था कि इस प्रकार की घटना यहाँ पे हो सकती है। एंड रिपोर्ट के जरिए एक और खबर भी सामने आ रही है। अब ये तो हम लोगों ने अस्त्र मिसाइल की बात की है, एक और मिसाइल भी है प्रहार करके। ठीक है, तो ये प्रहार मिसाइल भी जो है, ठीक है, जो हम लोगों ने देखी है, इसका भी डिजाइनर तो DRDO रहेगा, मैन्युफैक्चरर कौन है? BDL। यहाँ पे भी रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि प्रहार मिसाइल भी बनाने के लिए यहाँ पे शायद से प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे दे। सो मतलब अगेन कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन यही है कि यहाँ पे पहले सिर्फ BDL ये अकेले कंपनी काम करती थी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में, और कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। बट अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की हमें एंट्री होती हुई देखने को मिल सकती है। अदानी, टाटा, देन महिंद्रा,
लेट्स सी किसका नाम यहाँ पे सामने यहाँ पे आता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो यस, इनकी मोनोपोली हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि एचएएल की भी मोनोपोली धीमे धीमे खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हेलीकॉप्टर सेगमेंट में भी अदानी की एंट्री हो चुकी है। देन एयरक्राफ्ट की भी अगर बात कर ले, फाइटर जेट्स की अगर बात कर ले, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, वहाँ से भी एचएएल बाहर निकल गया, प्राइवेट प्लेयर की एंट्री देखने को मिली। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, डिफेंस स्पेस जहाँ पे सिर्फ सरकारी कंपनीज पहले हमें देखने को मिलती थी, अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की भी ज़बरदस्त लेवल पे हमें एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, इस चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होंगे, उस चीज़ के कोई नुकसान भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यस, आपको बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में फिर अच्छी ग्रोथ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगेन, वीडियो क्लोज करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सारी खबर अभी भी रिपोर्ट के जरिए है, अभी भी इसकी कोई पुष्टि तो हुई नहीं है, बट मार्केट में तो आपको पता ही है इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को पहले ही सामने आते हुए देखने को मिल जाती है। लेट्स सी ये सच होती है या नहीं होती है। बीडीएल का शेयर तो ये रिपोर्ट के जरिए आज के दिन 3-4% नेगेटिव नीचे जाते हुए देखने को मिला है। और भी बहुत सारे मिसाइल से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स की बात करें, वो भी हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली ये खबर कब सच होती है, नहीं होती है। बट अगर ये खबर सच हुई तो बीडीएल की भैंस गई पानी में, आप थोड़ा बहुत ऐसा तो कह ही सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।